కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం. మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి. దీనికి కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళు సిద్ధమా? శవాలు వెళ్తే మీకు, శివం వెళ్తే మా. पुलिस स्टेशन में है. मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डबीलपुरे से मुलाकात किया हूँ. मैं कल रात में जो है करीमनगर में एक हिंदू एकता रैली, हनुमान जयंती के मौके पर जो है हिंदू एकता रैली मनाई गई थी, जिसमें बंडी संजय करीमनगर के एमपी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना बीजेपी के सदर एक कम्युनल स्पीच दिए. इश्तियालंगे से स्पीच देते हुए ये बोले कि अगर हम जो है बीजेपी पावर में आएंगी तो हम उर्दू बर्खास्त कर देंगे, रिज़र्वेशन बर्खास्त कर देंगे, यानी कई ऐसे बातें बोले. और सबसे बड़ी ये बात ये बोले कि हम जो है इक़्तिदार में यानी तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है खोदे तो उसमें से भी जो है शिवलिंग निकलती, और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को मुखातिब हुए. तो ये बीजेपी और AIMIM की जुगलबंदी बहुत दिन से चल रही. अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सज़ा होती केस में, तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह या बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती. तेलंगाना कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर है, तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहजीब है, और चीफ़ मिनिस्टर के बारे में बारहा ये बात कही जाती है कि CM साहब एक सेकुलर इंसान है बोलकर, तो वैसे चीफ़ मिनिस्टर ये बंडी संजय के स्पीचेस पे क्यों खामोश बैठे हुए हैं? सबसे पहली चीज़ है कि ये बंडी संजय पहली मर्तबा नहीं बोल रही हूँ, इससे पहले भी कई मर्तबा बोले. राजा सिंह पिछले 8 साल में कई इश्तियालंगेज़ बयान दिया, एक भी केस में उसको सज़ा नहीं हुई. कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम TRS गवर्नमेंट के जो है वो केसेस को क्लोज़ कर दिया गया. और अकबरुद्दीन ओवैसी का जजमेंट हो गया, आज इतने दिन हो गया, TRS गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई अभी तक. क्या बात है? तो आखिर तेलंगाना में हो रहा क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानात बाइज्जत बरी हो जा रही, गवर्नमेंट अपील पे नहीं जा रही. बंडी संजय के बयानात कोई केस बुक नहीं कर रही. अरे उन्हें स्टेज से उतरते ही उसको दाल के अंदर लेके जाके अगर PD एक्ट डाल के जेल में छोड़ दिए तो क्या उसकी हिम्मत होती? क्या बताइए. आने वाले दिनों में देखिए कांग्रेस की तरफ से भी यही गलती हुई. कम्युनल स्टेटमेंट पे कांग्रेस वाले कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से इक़्तिदार से हाथ धो दिए. अगर ये बीजेपी की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ में KCR साहब, KTR साहब फेल हो जाएंगे. KTR साहब हर छोटे मोटे मसले पर ट्वीट करते हैं. कल से लेके अब तक KTR साहब का कोई ट्वीट नहीं आया कंडेमनिंग द स्टेटमेंट ऑफ आपके बंडी संजय. और बड़े हैरत की बात यह है कि कल से मुझे एक अफसोस ये हो, हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. एक 2 कौड़ी के बंडी संजय के बयान पे गुंबद खिदरा की फ़ोटो TV9 बता रही और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है. किसका शेयर है उसके अंदर? माई होम्स वाले का. किसका शेयर है उसके अंदर? ये KCR फैमिली का शेयर है. तो आया आप इक़्तिदार पे रहते हुए बंडी संजय को इश्तियालंगेज़ तकारीर कर रही, मुसलमानों की बेइज्जती करा रही, कम्युनल फ्लेयर अप कर रही. दूसरी तरफ यही KCR गवर्नमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी के फैसले के ख़िलाफ़ में हाई कोर्ट नहीं जा रही, फिर यही KCR की गवर्नमेंट TV9 के ख़िलाफ़ में खामोश बैठी हुई है. तो अब क्या समझना बताइए आप. आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि तेलंगाना में जो है अब फैमिलियों की जो ख़ानदानी जो सिलसिला था वो सरकार ख़त्म होंगी और बीजेपी इक़्तिदार पे होंगी. तो क्या इसकी वजह आने वाले इलेक्शन की वजह इस तरीके के बयान जो है बीजेपी दे रही है? नहीं, आप देखिए कि बीजेपी में खुद ऐसे केसेस है जो एक फैमिली में 2-3 आदमियों को टिकट दिए हुए हैं. खुद बीजेपी में कई है. मिसाल आप देख सकते कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बेटे MLA कैबिनेट में है उत्तर प्रदेश में. तो आप निकाल के देख सकते. कल तक जो है बीजेपी वाले कई चीज़ें बोलते थे, करप्शन के ख़िलाफ़ में बयान देते थे, आज उन्होंने खुद करप्शन कर रही. फैमिली रूल अगेंस्ट बोलते थे, कांग्रेस के फैमिली के ख़िलाफ़ में हमें, आज उनके खुद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई चीफ मिनिस्टर्स के बेटों को MLA MP का टिकट दे रही.
तो ये जो है खाली ये लोग क्या समझ रहे हैं कि तेलंगाना में ऐसा सेंटीमेंट, यानी हर वो नाजुक मसले पे हर वो उस पे हम बयान देना और पब्लिक के एक एक सेक्शन को हम कैप्चर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। पे एफआईआर हो रहा है, एफआईआर होने के बाद में वो फाइल कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करने जाता, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाता है, क्योंकि 153A जो सेक्शन में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रहती। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, साबिक़ा में जब नैना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर थे कई मरतबा उनको मिल के बोला साहब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इजाज़त नहीं दे रहा, कई मरतबा KTR साहब को ट्वीट करा कि सो एंड सो केसेस में 8 साल से पेंडिंग है राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेने पे। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाह रहे हैं, हरीश राव साहब नहीं चाह रहे हैं, KTR साहब नहीं चाह रहे हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है एक IPS ऑफिसर रहता, उन्हें हुकूमत के मातहत रहता, उन्हें परमिशन नहीं दे रहा। अवाम समझना चाहिए इस चीज़ को कि राजा सिंह को कहीं ना कहीं हुकूमत का शरण है, हुकूमत की तरफ से उसको बचाया जा रहा है। अफसोस ये हो रहा, एक तेलुगु TV चैनल है TV9, आप देख सकते कि गुंबद खिजरा, ये बंडी संजय की फ़ोटो और गुंबद खिजरा की फ़ोटो डाल के TV9 कल से लाइव चला रहा उसके स्टेटमेंट्स को। TV9 किसका है साहब, किसके शेयर्स है बताइए? KCR फैमिली का शेयर्स है, माई होम्स वाले के शेयर्स है उसमें। तो TV9 ख़ुद KCR फैमिली का है, तो TV9 के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना, ये गुंबद खिजरा की फ़ोटो डालने के लिए ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है।